लेकिन चलिए सबसे पहले बात इंडी गठबंधन की करने वाले हैं, जहां पर ऐसा लग रहा है कि मेन फेस बनने के लिए, लीडर बनने के लिए होड़ सी मचती दिखाई दे रही है और इस रेस में सबसे पीछे राहुल गांधी। कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस की जताने से नहीं होगा, ममता को दो। तो ममता जी को दे दिया जाए। हाँ दे दे। ये किसी को कोई नेता नहीं मानता, ये सब अपने आप में अपने को नेता मानते हैं। इन गठबंधन का औचित्य अब भारत की राजनीति में नहीं है। जनता से रिजेक्ट होने के बाद अब कांग्रेस पार्टी अपने एलाई से भी रिजेक्ट हो रही है। लालू प्रसाद यादव जी तो शुरू से मतलबी रहे, सोनिया गांधी के आंचल में पहले खेला और अब लग रहा है तब दूसरे आंचल में जाएंगे। जो ब्लॉक है और जो सब एक दूसरे के खिलाफ बातें कह रहे हैं, आई थिंक दे विल बी एबल टू टेल यू बेटर। इंडी गठबंधन में चुनावों से पहले भी लगातार इस बात को लेकर चर्चा थी कि वो जो मेन लीडर की कुर्सी है, ये जो कुर्सी खाली आप इंडी लिखा देख रहे हैं, इस कुर्सी को संभालेगा कौन, चर्चा होती रही। राहुल गांधी को लगा कि शायद वो इस कुर्सी पर बैठेंगे, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का जब नाम आया था तो छटपटाहट राहुल गांधी में दिखाई दी, इसके अलावा तमाम चेहरों में दिखाई दी। और जब बात आई कि राहुल गांधी आगे आएंगे तो नतीजे मुंह चढ़ाने लगे, चाहे लोकसभा चुनाव के नतीजे हो, चाहे हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे हो, चाहे महाराष्ट्र विधानसभा, झारखंड की बात कर लीजिए, कश्मीर की बात कर लीजिए, हर जगह हालात खराब कांग्रेस के ही दिखाई दिए। और इस बीच लालू प्रसाद यादव ने ये कह दिया है, यह हरी झंडी किसके नाम के आगे की है, ममता बनर्जी के नाम के आगे यह हरी झंडी दिखाते हुए लालू यादव भी अब कह रहे हैं कि इंडी में अगर वो मेन लीडर के तौर पर आगे बढ़ती हैं तो उन्हें यह कबूल है। और बहुत से सियासी चेहरे इसमें इंडी गठबंधन के साथ आते दिखाई दे रहे हैं। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि हुआ क्या है, क्यों इंडी गठबंधन में ये जो चर्चा है वो ममता बनर्जी के नाम को लेकर तेज हो गई है और लालू यादव ने हामी कैसे भर दी है। चलिए जल्दी से पहले आपके सामने हम जानकारी रख देते हैं, आपको बताते हैं क्या हालात हैं। इंडी गठबंधन में राहुल गांधी को लेकर खटपट चल रही है और ये खटपट तभी से शुरू हुई जब से हालात खराब हुए। कप्तानी बदलने को लेकर गठबंधन में हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। कई चुनावों में हार के बाद राहुल की कप्तानी पर सवाल खड़े हो गए, जो होना लाजमी भी था। और इसके बाद चर्चा ये हुई कि क्या ममता बनर्जी आएंगी। राहुल के खिलाफ ममता बनर्जी ने खुला मोर्चा खोल दिया, खुद आगे आ गई और ममता बनर्जी ने राहुल के नेतृत्व पर सवाल खड़े करे, खुलकर सवाल खड़े कर। ममता की दावेदारी के बाद बटा हुआ ऐसे में अब इंडी गठबंधन नजर आ रहा है। समझ आ रहा है कि कई क्षेत्रीय दलों ने ममता बनर्जी की दावेदारी का समर्थन किया है। ऐसे में कांग्रेस का क्या होगा, ये सवाल है। लालू यादव ने खुलकर ममता बनर्जी के समर्थन में बयान दिया है। जब उनसे सवाल पूछा गया तो क्या कहा है राहुल गांधी ने, चलिए अब आपको वो सुनवाते हैं कि बोला क्या है आखिर लालू यादव ने कैसे क्या कहा है, कैसे समर्थन दे रहे हैं, राहुल गांधी को कैसे पीछे करके ममता को आगे किया है। सुनिए सर। कांग्रेस की जताने से नहीं होगा, ममता को दो। न तो ममता जी को दे दिया जाए। हाँ दे दे। कांग्रेस की जताने से नहीं होगा, ममता को दो। न तो ममता जी को दे दिया जाए। हाँ दे दे। तो इस बयान से ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी के लिए मुश्किल खड़ी होगी, लेकिन राहुल इसके लिए खुद जिम्मेदार हैं, कांग्रेस इसके लिए खुद जिम्मेदार है। मैं ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको समझाते हैं, जल्दी से आपको बताते हैं। दरअसल कमजोर होते दिखे राहुल हर चुनाव के साथ। हरियाणा में क्या हश्र हुआ, कांग्रेस की बड़ी हार हुई, ये आप समझ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, उमर अब्दुल्ला का नेतृत्व स्वीकार करना पड़ा, वो उसमें भी पीछे सेकंड सपोर्टिंग पार्टी बन गए। महाराष्ट्र में कांग्रेस सोच रही थी कि मुख्यमंत्री बनाएंगे, 101 सीटों पर लड़ रहे थे, कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई। झारखंड की बात करें तो सोरेन के नेतृत्व में जीत हुई, यहाँ भी कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीटें नहीं मिली। और ऐसे में सारे सवाल अब राहुल गांधी की ओर खड़े होते हैं कि उनका जो नेतृत्व है, या ये कहें कि कांग्रेस की जो स्थिति है वो दिन पर दिन खराब होती जा रही है, हालात खराब होते जा रहे हैं। लेकिन ममता की जो दावेदारी को लेकर बात आई, उस पर यहाँ पर टीएमसी ने क्या कहा है और कांग्रेस ने इस पर क्या जवाब दिया है, अब ये भी आपको बताते हैं। टीएमसी कैसे कह रही है कि ममता ही सबसे मुफीद नेता है, पहले आप ये समझिए, आपको बताते हैं।
कांग्रेस सभी दलों को साथ लेकर चलने में असक्षम है, ये टीएमसी का दावा है। कई राज्यों में हार के बाद भी कांग्रेस का अहंकार बरकरार है। टीएमसी खुलकर ये कह रही है ममता बनर्जी इंडी गठबंधन का नेतृत्व करने में सक्षम है और बीजेपी के खिलाफ ममता का स्ट्राइक रेट राहुल से ज्यादा है, क्योंकि हार होती रही है तो ये खुलकर कहा जा रहा है। ममता का स्ट्राइक रेट 70% है और राहुल का 10% स्ट्राइक रेट है, ये मेंशन किया जा रहा है। विपक्षी गठबंधन का नाम ममता बनर्जी ने ही दिया था, इंडिया अलायंस जो था ये नाम भी दिया गया था। और कांग्रेस इसके जवाब में अब क्या कह रही है? टीएमसी के दावों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। सीधे सीधे ये कह रही है कांग्रेस की टीएमसी को आंकड़ों का गणित दिखाया, आंकड़ों के जरिए बताया। कहां? लोकसभा के आंकड़ों के जरिए बताया। लोकसभा में कांग्रेस के दरअसल 99 सांसद हैं और टीएमसी के सिर्फ 25 हैं। ऐसे में ये चेहरा दिखा रही है कांग्रेस की, आप समझिए कि आपकी नुमाइंदगी यहां लोकसभा में कितनी है। टीएमसी के मुकाबले 3 गुना सांसद होने का दावा कांग्रेस कर रही है। सांसदों की संख्या देखते हुए ये कांग्रेस की मांग है कि उसे बड़े भाई की भूमिका ही दी जाए, उसे मेन रोल ही दिया जाए। लेकिन ये जब बात शुरू हुई थी तो बात शुरू हुई थी कीर्ति आजाद से। कीर्ति आजाद ने खुलकर यह कहा था कि ममता बनर्जी के अंदर ही वो काबिलियत है कि वो इंडी ब्लॉक को पूरी तरह से चला पाए। सुनिए जरा कैसे दावेदारी पेश की थी कीर्ति आजाद ने। सब घटक दलों से इंडिया ब्लॉक के ये मांग हो रही है कि ममता बंदोपाध्याय जी से कोई बढ़िया और नेता नहीं है जो इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व कर सकता है। उनका प्रदर्शन आप देखें, यदि कांग्रेस और बीजेपी का डायरेक्ट फाइट देखें तो उनका सक्सेस रेट कांग्रेस का केवल 10% है। आप ममता जी को देखें तो उनका 70% स्ट्राइक रेट है बीजेपी के विरुद्ध जीतने का। अभी भी जो उपचुनाव हुए उसमें भी हमने देखा कि किस प्रकार से छक्का मारा और नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी पश्चिम बंगाल के बाउंड्री के बाहर हो गए। तो कीर्ति आजाद ने दावेदारी पेश की, लालू यादव का बयान आया, लेकिन और जो साथी हैं इंडिया ब्लॉक के वो क्या कहते दिखाई दे रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। इस पर उनकी क्या राय है, आपके सामने रखते हैं वो राय। आरजेडी की बात कर लें, ममता बनर्जी को नेतृत्व दिया जाए, लालू प्रसाद यादव को आपने सुना। शिवसेना यूबीटी क्या कह रही है? लीडरशिप बदलकर ताकत बढ़ेगी तो विचार हो, सोचा जाए इस पर। वहीं एनसीपीएस क्या कह रही है? ममता आगे आए तो स्वागत है, यानी अगर वो आगे आके जिम्मेदारी लेती तो शरद पवार तो स्वागत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि पूरी तरह ममता बनर्जी के साथ है, वो भी ममता बनर्जी को आगे कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रही है कि टीएमसी पहले अपना पक्ष रखे, यानी यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी मना नहीं किया जा रहा, इनकार नहीं किया जा रहा कि नेतृत्व अगर होगा तो आगे देखेंगे कि क्या होता है। और इसको लेकर रिएक्शंस भी आए। संजय राउत जो सांसद है शिवसेना के और कल्याण बनर्जी कैसे अपनी अपनी बात इस पर रख रहे हैं, उनको भी सुन लीजिए। कोई सवाल राहुल जी के लीडरशिप पर नहीं उठाएगा, न हम भी उठाएंगे। राहुल जी नेता है हमारे सबके, कांग्रेस के भी नेता, हमारे सबके नेता है। देश में जो माहौल खड़ा किया है मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ, उसमें राहुल जी का योगदान बहुत बड़ा है, ये हम सबको मानना पड़ेगा, हम सब मानते भी है। इंडिया ब्लॉक के बारे में अगर हमारे कुछ साथी हैं, चाहे टीएमसी हो, चाहे लालू जी हो, अखिलेश जी हो, उनकी एक अलग राय बनती है। हम सब मिलकर इंडिया ब्लॉक बनाए, सिर्फ कांग्रेस नहीं है। कि एक बात तो हम पहले ही बोला था, कांग्रेस को समझना चाहिए कि कांग्रेस का लीडरशिप में इंडिया अलायंस फेल हो गया। देश में ठीक बीजेपी का विरुद्ध में जो लड़ाई है वो ठीक से नहीं हो रहा है, तो ममता दी को ले आएंगे लीडरशिप में, उसमें अच्छा ही होगा। तो सुना आपने, कल्याण बनर्जी तो अच्छा बता रहे हैं ममता बनर्जी की लीडरशिप को, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस सांसद कह रहे हैं कि इस कुर्सी के लिए मुफीद नेता राहुल गांधी ही हैं। सुनिए जरा। ब्लॉक में एक आंतरिक लोकतंत्र है, लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं, ठीक है, रखें। देश जानता है लीडर कौन है, देश जानता है 4000 किलोमीटर चल के सड़कें किसने नापी हैं, देश जानता है कि इस देश में नरेंद्र मोदी की सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ, भ्रष्टाचार की राजनीति के खिलाफ, तानाशाही की राजनीति के खिलाफ कौन एक व्यक्ति है जो सर उठा के लड़ रहा है, उसका नाम राहुल गांधी है।